अब अपने दुश्मनों को एक एक करके भारत ने सिखाया सबक। चीन से लेकर तुर्की सीधा आ गया लाइन पर। चीन में एलएसी सीमा पर भारत ने कर दिया नई सेना का निर्माण। तुर्की पर भारत करेगा रॉकेट लॉन्चर से अटैक। भारत ने तुर्की के आसपास बिछा दिया जाल। आर्थिक और सैन्य रूप से तुर्की को कंगाल करेगा भारत। दोस्तों, दुनिया में कई देश हैं जिनके आपसी दुश्मन हैं और कुछ के दुश्मन तो खुद के उनके पड़ोसी देश हैं। लेकिन दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसके एक या दो नहीं तीन दुश्मन हैं, और उनमें से दो तो उसको हर समय नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं और तीसरा उनको समर्थन देता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत की, जहां चीन और पाकिस्तान भारत के पड़ोसी देश हैं और वहीं तुर्की इनका तीसरा यार है जो उनका सभी गलत कार्यों में साथ देता है। लेकिन दोस्तों, अभी वर्तमान में चूंकि पाकिस्तान अपने पाले हुए आतंकवादियों से ही घिरा हुआ है और उनसे मार खा रहा है, ऐसे में अब भारत ने चीन और तुर्की को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। जी हां दोस्तों, तुर्की और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान, जिसको इस्लामिक देशों के लीडर बनने का काफी शौक है, अब उसके सारे शौक भारत पूरे करने वाला है और हथियार से लेकर सैन्य और डिफेंस मार्केट तक अब भारत तुर्की का पत्ता साफ करने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान मुस्लिम देशों का लीडर बनना चाहते हैं। इसी कारण उनको पाकिस्तान, मलेशिया, अजरबैजान जैसे देशों का समर्थन मिलता है। और यही कारण है कि पिछले साल ही जब मध्य एशिया के दो देश अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग हुई, तब तुर्की ने अजरबैजान को समर्थन देते हुए उसको उस समय अपने TRS-300 रॉकेट लॉन्चर दिए थे। जिसके बाद भारत ने तुरंत एक्शन लेते हुए आर्मेनिया को पिनाका हैवी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भेजा था। दोस्तों, बात करें अगर भारत के पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की और तुर्की के TRS-300 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की, तो हम देखते हैं कि कई मामलों में भारत बहुत आगे है। अगर बात करें पिनाका रॉकेट लॉन्चर की, तो इसकी लंबाई 5 मीटर है, जबकि TRS-300 की लंबाई 4.7 मीटर है। TRS-300 का वजन लगभग 585 किलोग्राम है, वहीं भारत के पिनाका का 280 किलोग्राम। आगे अगर बात करें वॉरहेड ले जाने की क्षमता की, तो उसमें दोनों की क्षमता बराबर है, लगभग 100 किलोग्राम। दोस्तों, वॉरहेड की बात करें तो वॉरहेड लॉन्चिंग में पिनाका रॉकेट लॉन्चर कन्वेंशनल वेपन के साथ साथ हैवी एक्सप्लोजिव और न्यूक्लियर वॉरहेड भी छोड़ सकता है, जबकि TRS-300 तुर्की का रॉकेट लॉन्चर केवल कन्वेंशनल वेपन छोड़ सकता है। बात करें अगर दोनों के रॉकेट की लॉन्च करने की स्पीड की, तो पिनाका रॉकेट लॉन्चर की गति 4.7 मैक की स्पीड है, जबकि TRS-300 की 4.2 मैक स्पीड है। पिनाका की फायरिंग रेंज 90 किलोमीटर की है, जबकि TRS-300 की 120 किलोमीटर, और एक लॉन्चर को लॉन्च करने की स्पीड पिनाका की 40 सेकंड की है, जबकि TRS-300 एक रॉकेट को लॉन्च करने में 20 सेकंड लेता है। दोस्तों, बात करें अगर इनके रीलोडिंग टाइम की, तो पिनाका रॉकेट लॉन्चर 4 से 15 मिनट तक लेता है, जबकि TRS-300 20 मिनट से अधिक समय लेती है रॉकेट लॉन्च करने में। लेकिन अब दोस्तों, भारत ने तुर्की के चारों तरफ बारूद की तारें बिछा दी हैं और अब तुर्की का जीना हराम होने वाला है। और इसकी भनक तो तभी मिल चुकी थी जब यहां से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोप की यात्रा के लिए निकल चुके थे और सीधा जाकर साइप्रस के साथ डिफेंस डील कर चुके थे। जिसके बाद अब तुर्की के चारों तरफ बारूद की तार बिछाकर भारत ने तुर्की की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है, जिसको लेकर तुर्की कुछ अब कर नहीं सकता। और दोस्तों, भारत ने तुर्की के दोनों विदेशी दुश्मनों को अपना यार बना रखा है, वो है साइप्रस और ग्रीस। और भारत के दोनों देशों के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह से भारत की डिफेंस मार्केट बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए भारत के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से लेकर आर्टिलरी गन तक को देख अन्य देश रुचि दिखा रहे हैं। और ऐसे में अब भारत के पास मध्य एशिया में जहां छोटे देश भी हैं, उनकी डिफेंस आवश्यकताओं को पूरा करने का टारगेट था। वहीं दोस्तों, अब भारत तुर्की को घेर कर तो मारेगा ही, साथ ही साथ मध्य एशिया और पूरी दुनिया में डिफेंस मार्केट में भी अब भारत कब्जा करेगा। वहीं इसके साथ ही भारत ने तुर्की के यार और पाकिस्तान के बाप को भी अकल ठिकाने लगाने की कसम खा ली है। जी हां दोस्तों, चीन से चुनौती के बीच भारत लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। फिर चाहे वो तैयारी सीमा पर सड़कें, सुरंग बनाना हो, या फिर चीन की सेना को मजा चखाने के सैन्य उपकरणों और सामानों की तैयारी हो। इसी कड़ी में भारत ने चीन से चुनौती के बीच अचानक 2000 ड्रोन का ऑर्डर दिया है। वैसे भी ड्रोन वक्त की जरूरत बन चुका है। हाल के समय में तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल भी यूक्रेन और रूस की जंग में हुआ है। यूक्रेन ने तो ड्रोन के माध्यम से रूसी सेना को क्षति भी पहुंचाई। ड्रोन की अहमियत को देखते हुए जून 2020 में लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई।
इसके बाद भारत की ड्रोन खरीदने की रफ्तार में तेजी आ चुकी है। दोस्तों, ड्रोन का इस्तेमाल कई रणनीतियों के तहत किया जाएगा। इनमें से कुछ का इस्तेमाल फॉरवर्ड पोस्ट पर महत्वपूर्ण सप्लाई यानी कि तनातनी या जंग की स्थिति में रसद सामग्री पहुंचाने के लिए किया जाएगा। बाकी के ड्रोन सर्विलांस के काम पर लगाए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सिमित शाह के हवाले से बताया गया कि इसके लिए कई मैन्युफैक्चरर्स ने बोली लगाई है। इस ऑर्डर को जल्द से जल्द पूरा करना है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख और हाल में अरुणाचल प्रदेश में झड़प के बाद इनकी सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। दोस्तों, लद्दाख में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने फॉरवर्ड एरिया में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। अक्साई चीन में उसने कई हेलीपैड तैयार करने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। डैम चौक और गलवान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी उसकी गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। इसके मद्देनजर चीन पर चौकसी जरूरी हो चुकी है। आइए दोस्तों, जानते हैं किन स्थानों पर इस्तेमाल होंगे ड्रोन। दोस्तों, करीब 400 ड्रोनों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए खरीदा जा रहा है। वहीं 1500 को अलग अलग सर्विलांस कामों के लिए लिया जाएगा। लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन 5 किलो से 40 किलो तक का वजन ले जा सकते हैं। मुख्य रूप से इनका काम फॉरवर्ड पोस्ट में सैनिकों को अलग अलग तरह की सप्लाई पहुंचाना होगा। ये ड्रोन 5 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक की दूरी तय करेंगे। दोस्तों, ड्रोन ऊंचाइयों पर उड़ सकेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए लद्दाख के कई प्रमुख बेसिस पर और फॉरवर्ड पोस्ट की ऊंचाई 12,000 फीट से 15,000 फीट है। भारतीय वायुसेना का सबसे ऊंचाई पर बना बेस दौलत बाग ओल्डी 18,000 फीट पर है। वहां लैंड होने वाले एयरक्राफ्ट अपना इंजन चालू रखते हैं। वे जमीन पर सिर्फ करीब 15 मिनट तक रह सकते हैं। दोस्तों, अब जिस तरह से भारत भारी पैमाने पर ड्रोन का निर्माण कर रहा है, उससे ये साफ पता चलता है कि भारत अपने दुश्मनों को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता। और अब तो भारत अधिक से अधिक ड्रोन निर्माण कर एलएसी सीमा पर जल्द तैनात करने में लगा हुआ है, ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।